सबसे पहले तो मैं लोनी की महान जनता के चरणों में शीश नवाकर सभी का कल के होने वाले जो 11 तारीख में चुनाव उन्होंने आशीर्वाद के रूप में मुझे दिया, उसको हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि लोनी की देवतुल्य जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है, मैं और मेरा परिवार हमेशा उसके लिए ऋणी रहेंगे। लोनी की महान जनता ने मुझे जीत तो दिलाई, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने दिल्ली से लेकर के जिस तरह से बांग्लादेशी लोनी में घुसे और उन्होंने नकली आधार कार्ड बना करके नकली वोट डालने का उन्होंने काम किया। जब हर बूथ से शिकायतें आनी शुरू हुई तो प्रशासन ने लगभग 11-12 बजे तक, जब तक 25 से 30 हजार वोट नकली पड़ चुका था, जानकारी हुई तो प्रशासन ने उन पर रेड डालनी शुरू की और दर्जनों स्थानों पर उन्हें पकड़ करके कुछ को जेल भेजा गया। और जो ये लोनी की जीत है, वो लोनी की जनता ने नहीं जनार्दन दिया उन लोगों को। उन्होंने केवल षड्यंत्र के तहत भ्रष्टाचारियों ने जिस तरह से पहले पूर्व में अपनी उस भ्रष्टाचारी सोच के कारण वो समझ रहे थे कि लोनी की जनता तुम्हें नकारने वाली है, तो उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत लोनी की जनता के साथ धोखा किया है और उन्होंने नकली वोट डाल करके अपने पक्ष में मत दिखाया है। तो किस तरीके से मतलब आप आरोप लगा रहे हैं? क्या कौन सी वोट थी और किस इलाकों में वोट पड़ी है? वो लोनी की सभी इलाकों में वो नकली वोटें पड़ी हैं। और मैं नहीं कह रहा, ये लोनी का प्रशासन ने समय से पहले अगर ये कर लिया होता तो आज जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता। लेकिन जब तक जानकारी हुई 11 से 12 बज चुके थे और उस समय तक 25 से 30 हजार वोट डल चुकी थी नकली, क्योंकि सुबह सुबह उन्होंने षड्यंत्र जो रचा था वो सुबह सुबह उन्होंने कर लिया। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ऐसी विचारधाराओं पर भरोसा नहीं करते। जब तक हर बूथ से जानकारी आनी शुरू हुई तो प्रशासन ने, हमने सूचना दी प्रशासन को, और प्रशासन ने जब रेड डालनी शुरू हुई तो देखा होगा आपने, दर्जनों महिलाएं, दर्जनों लड़के वो तो मौके पर पकड़े गए, लेकिन उसके पीछे हजारों की संख्या में ये षड्यंत्र रच रहा था। बागपत से लेकर दिल्ली तक कई बार बागपत के लड़के मैंने पकड़े, खुद ने पकड़े, और हमारे कार्यकर्ताओं ने हजारों लड़कों को पकड़ के प्रशासन को बताया भी है और मतलब उन्होंने थाने और चौकी में बैठाया भी है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि वो भ्रष्टाचारी थे। उन्होंने इस तरह से दुर्व्यवहार करके लोनी की जनता का हक छीनने का काम किया है। मैं बार बार अपनी लोनी की देवतुल्य जनता के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। किन किन इलाकों में ये वोट डली है और कौन लोग थे जिनके द्वारा वोट डाले गए? देखिए, केवल देहात छोड़ दिया जाए, देहात छोड़ दिया जाए, गुजर बाहु के जो क्षेत्र के देहात गांव थे उनको छोड़ करके बाकी सभी नगर पालिका में, क्योंकि वहां प्रभाव वो कर नहीं पाते थे, तो इसलिए उन्होंने नगर पालिका के उन कॉलोनियों को चुना जिनमें वो अपनी गुंडाई कर रहे थे लगातार निरंतर, और सूचनाएं हर वार्ड से आ रही थी, निरंतर हर बूथ से आ रही थी। और जब तक वो जानकारी हुई तब तक 25 से 30 हजार वोट डल चुके थे। फर्जी वोट कहाँ से बनी है, कुछ जानकारी है? फर्जी वोट बनी नहीं है कहीं से भी, वोट वही थी। मेरे किसी भाई की, किसी बहन की जो वोट थी उनको मिलान करके उन्होंने नकली आधार कार्ड बनाए, और नकली आधार कार्ड के माध्यम से जब बार बार सूचना ये आ रही थी कि मेरी वोट वहां पहुंचने के बाद पता लग रही है कि डाल दी गई है, तो उसकी सूचना का आधार ये था कि नकली वोट पब्लिक की डाली है। जब तक पब्लिक वहां वोट गिरने पहुंची है तब तक उनकी वोट डल चुकी है, तो वो षड्यंत्र था, नकली वोट हुई थी। प्रधान जी, पे एफआईआर भी दर्ज हुई है बॉर्डर थाने में, मैं एफआईआर की कॉपी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि एक तो मामला ये रहा आपका आरोप कि भाई ये नकली आधार कार्ड बना के और लोगों की फर्जी वोट डलवाई, ऐसी कितनी वोट डलवाई गई आपको क्या लगता है? 25 से 30 हजार वोटों का प्रभावित वो सुबह तक कर चुके हैं। जब तक वो पकड़े गए हैं तब से 25-30 हजार वोट डल चुके हैं। इसके अलावा प्रधान जी, जो गुटबाजी आपकी पार्टी में रही भाजपा में, ये कहाँ तक गुटबाजी की वजह से भी आपका चुनाव प्रभावित हुआ है या इसमें आपको? देखो, गुटबाजी से बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला नहीं था, क्योंकि लोनी की देवतुल्य जनता विकास के लिए वोट कर रही थी और विकास के लिए वोट भी किया। 87 हजार वोट कम नहीं होता है। लोनी की देवतुल्य जनता ने 87 हजार वोट अभी भी दिया है, लेकिन अभी भी जो वो लोनी की देवतुल्य जनता भाजपा के पक्ष में वोट करना चाहती थी, उनके पहुंचने से पहले ही उनकी नकली वोट डाल दी गई उन्होंने। प्रधान जी, गुटबाजी में कुछ लोगों के वीडियो भी वायरल हुए थे पहले, उसमें आप लोगों का क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि ये चुनाव षड्यंत्रकारियों ने अपने प्रभाव में लेकर के, मैं गुंडागर्दी कह सकता हूँ, गुंडागर्दी करके जिस तरह से आम जनता का हक छीना है, आम जनता की वोट को उनके बूथ पर पहुंचने से पहले ही वोट डाल दी गई है, तो उनका हक छीना है। क्योंकि वो भाजपा के पक्ष में वोट करने जा रहे थे, लेकिन जब वो बूथ पर अपने पहुंचते हैं तो उन्हें जानकारी होती है कि तुम्हारे वोट पहले से डल चुका है। तो ये हर बूथ से शिकायत आ रही थी।
और आप समझ सकते हैं कि उस समय तक लगभग 22% चुनाव जो हमारा 47% हुआ है वो डल चुका था। 22%। 12 बजे ये सूचनाएं लगभग पूरी लोनी में आपकी तरफ फैली और प्रशासन ने उन पर रेड करके पकड़ा। फिर भी मैं कहता हूं लोनी की जनता की अभी भी भाजपा के प्रति प्यार और स्नेह इतना ज्यादा है कि मैं लोनी की देवता जनता का जब तक ये सब षड्यंत्रकारी को दूर नहीं कर दूंगा उनकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। और जब तक विकास के उस पहिए को जो भाजपा का विचारधारा का पहिया है, विकास का पहिया, केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो सुंदर नगर बनाने का सपना देखा था उसको मैं पूरा निश्चित करूंगा। और ये षड्यंत्रकारियों को दूर करके, क्योंकि मैं प्रशासन से एप्लीकेशन के माध्यम से अपील कर चुका हूं, चुनाव आयोग को अपनी चिट्ठी दे चुका हूं, क्योंकि ये लोनी की जो जनता का हक उन्होंने षड्यंत्र के तहत उनकी वोट को डाल करके किया है। निर्वाचन आयोग से मैंने मांग की है कि चुनाव दोबारा से कराया जाए और मुझे विश्वास है कि चुनाव दोबारा से होगा। प्रधान जी, इसमें गुटबाजी में ये जो आपका षड्यंत्र है इसमें भाजपा के कार्यकर्ता भी कुछ इन्वॉल्व है, आपको लगता है? इसमें जिन लोगों ने पार्टी के साथ खिलाफत की है ये मेरा शीर्ष नेतृत्व तो करेगा, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व की नजरों में सब कुछ है। उन्होंने गुटबाजी करके या जो भी कुछ किया है वो सब तो पार्टी हाईकमान देखने वाला है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। शीर्ष नेतृत्व देखता है, हाईकमान सब पे नजर रखे हुए। लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति है वो ये थी कि लोनी की जनता भाजपा के पक्ष में वोट कर रही थी, लेकिन उन जनता का जो हक छीन करके उन्होंने नकली वोट कराई है, नकली आधार कार्ड बनवाए हैं और नकली आधार कार्ड के माध्यम से उन्होंने वोट किया है। लोनी की जनता का हक छीना है, लोनी का विश्वास तोड़ा है। और जब तक मेरा कार्यकर्ता, लोनी की जनता बूथ तक पहुंचती है तब तक उनकी वोट डाल दी जाती है। ये मांग है मेरी प्रशासन से। प्रधान जी, हमारा सवाल तो ये है कि आपके षड्यंत्र में भाजपा के कार्यकर्ता भी इन्वॉल्व है नहीं? मूल प्रतियों में जो है वो है। अच्छा, आपके इस में जो मामला है इसमें क्या जो टिकट का बंटवारा हुआ है और लोगों ने मिली, क्या ये एक फैक्टर है? ये फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जब तक आवेदन करता है जब तक टिकट नहीं होता तो उसके बाद एक साथ होने थे। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों ने हमारे उन साथियों को भी इसमें अनिल कसाना थे जिन्होंने वीडियो वायरल किया है, जोगिंदर मावी जी थे उन्होंने वीडियो वायरल किया है, एक अपने दर्जा खारी जी थे उन्होंने वीडियो वायरल किया है। तो उसका प्रभाव तो हुआ है, उनका प्रभाव। ये तो चलो जो हुआ आपसे बड़े नेता है उन्होंने किया है, मैं ये कह रहा हूँ जो सभासदों का टिकट बंटवारा हुआ है, क्या ये फैक्टर काम किया है कि जो कार्यकर्ता था जिसको वाकई में टिकट मिलना था उसको नहीं मिला और फिर उसने विरोधी उसमें होकर उपचुनाव लड़ा है? तो देखो, इन चीजों का फर्क थोड़ा बहुत पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ जिस तरह से गठबंधन ने हमारे साथियों के साथ भी गठबंधन किया और उन्होंने वीडियो वायरल किए, क्योंकि अगर कोई उन्हें अपनी नाराजगी जाहिर करनी थी तो वो 11 तारीख के बाद भी कर सकते थे, लेकिन 11 तारीख से पहले करने का मतलब उनका यही था कि चुनाव को प्रभावित किया जाए। उन्हें प्रभावित किया, लेकिन लोनी की जनता मन बना चुकी थी उनके बावजूद भी कि भाजपा के कमल को खिलाना था, क्योंकि विकास का जो पहिया सरकार के साथ चलना था, केंद्र की सरकार के, प्रदेश की सरकार के, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का लोनी की जनता ने मन बनाया था। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं प्रभावित वो लोग कर पाए, उतना प्रभावित नहीं करते थे जितना इन विरोधियों ने, गठबंधन ने बाहर से बांग्लादेश बुला करके, दिल्ली से और बागपत से। प्रधान जी, आपके जो 11 गांव जुड़े वो काफी भाजपा का बड़ा वोट बैंक था, वहां से बहुत भाजपा को कम वोट मिली, इस बारे में क्या कहेंगे? 11 गांव जुड़े थे और भाजपा गांव थे सभी, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे साथी थे अनिल कसाना ने, शहर ने आपको यहाँ से एक प्रकार से जिता के भेजा, ये आपका जो मतलब पूरा गुजर बाबू एरिया जिसको सोच के भाजपा ने टिकट गुजर को दिया था वो आपकी टोटल सीट लॉस रही है, क्या कारण रहा? बता तो दिया उसमें। कारण यही रहा है कि उन लोगों ने, अनिल कसाना जी ने, जोगिंदर मावी जी ने और ध्वजा खारी ने षड्यंत्र के तहत, केवल और केवल षड्यंत्र के तहत वहाँ प्रभावशाली, देखो अपने गाँवों में प्रभावशाली व्यक्ति होता है, तो उन्होंने अपने गाँवों से वोट रोकने का काम किया है। वो उन्होंने वीडियो वायरल जो किया है तो वो 11 तारीख के बाद भी कर सकते थे, साफ साफ दिखता था कि वो केवल इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए उन्होंने वीडियो जारी किया था। विधानसभा में बॉक्सी होम की बात की जाए या फिर भारत सिटी की बात की जाए, वहाँ हजारों वोट, लेकिन इस बार वो वोट या तो काटी गई या फिर दूसरे लोगों द्वारा डाल दी गई, इस मामले में क्या कहना? वो पहले से उन लोगों ने, जो मुझे जानकारी आई है, पिछले 3 महीने से लगातार षड्यंत्र चल रहा था, क्योंकि महागठबंधन को जानकारी थी इस बार उनका यहाँ लोनी में सुपड़ा साफ होने वाला है। तो जिस तरह की उनकी विचारधारा थी, क्योंकि हमेशा वो लोनी के साथ जो लूटने का काम करते आए हैं, उन्होंने इस बार जनता का हक छीनने का भी काम किया और नकली
आधार कार्ड बना करके जिस तरह से उन्होंने नकली वोट कराई है, तो 25 से 30 हजार वोट रही हैं। चुनाव तो हम फिर भी जीत रहे थे, लेकिन अभी भी चुनाव आज जिस तरह से प्रभावित उन्होंने किया है, उसकी मांग की है चुनाव आयोग से कि एक चीज और भी रही है विधायक जी कि जो वोटर लिस्ट के अंदर बहुत गड़बड़ी मिली है, सैकड़ों वोट वो हम बताएंगे, वो हम बात करेंगे। भाजपा प्रत्याशी पर आप ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे, कहीं ना कहीं इसमें खुफिया तंत्र या लाइव प्रशासन फेल नजर आ रहा है। देखिए फेल नजर इसलिए आ रहा है कि वो चीजें प्रशासन की जिम्मेदारी थी, प्रशासन ने देख नहीं पाए, हम सब लोग चुनाव में लगे हुए थे। प्रधान जी, अगर हम बात करें, आप अभी के आरोप लगा रहे थे, निकालो। लेकिन आरोप जो है आपके ही शासन प्रशासन दोनों आपका था, आपने कार्रवाई करने की कोशिश की, प्रशासन आपने किया? प्रशासन ने करा है, लेकिन वो प्रशासन ने जब तक किया है तब तक वो वोट डल चुके हैं। प्रशासन ने किया था है, लेकिन वो 12 से 1 बजे किया है, तो तब तक 27% वोट डल चुका था। मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें। हम जरा आइए महाराज, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर है। नमस्ते, सुमन लता जी। आओ सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि छोटी सी एक सूक्ष्म कॉल पे आप लोग आए और आपके द्वारा लगातार जनता की आवाज को, हमारी बात को जनता तक पहुंचाया गया और जनता की आवाज को उठाया गया। देखिए ये चुनाव जो है ये स्पष्ट हो गया है, बिल्कुल कोई कहने की नहीं कि मैं पत्रकारों से कह रहा हूँ, सबने देखा है। आप ही लोग पत्रकार बंधुओं ने कहा भी है कि जो वोटिंग लिस्ट में जो गड़बड़ी थी बड़े पैमाने पे, वो एक प्लानिंग थी, अधिकारी के इशारे पे कर्मचारी ने जो किया है वो हम लोग सरकार में माननीय मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। और जो भी आपने जो बताया कि ऑक्सी होम में जहाँ 1100 वोट थी वहाँ 150 वोट मिली और 150 वोट में से भी उन वोटों को पहले ही डाल दिया गया मैक्सिमम को। ऐसे ही तमाम भारत सिटी था या जो हमारे DLF SLF जो बीजेपी का गढ़ था, चाहे वो इंदिरापुरी का था, बलराम नगर का था, सोसाइटी के अंदर इतना बड़ा खेल हुआ है कि वहाँ भारी संख्या में वोट भाजपा को डलती, सारे फ्रेंड्स की वोट, सारी वोट्स काट दी गई सोसाइटी में। हमारे मास्टर राजकुमार जी बैठे हैं, पिछले चुनाव का इस चुनाव का उठा लिया जाए तो हम सारे आंकड़े हमने लिए हैं, तो उसमें जो दिल्ली की सूचना है ये आज का हम नहीं कह रहे कि एक चीज तो होती है कि पहले ही कर दिया जाए, मेरा कहना नहीं है। ये कोई कार्यकर्ता है बसपा के नौशाद कुरैशी, उन्होंने 10 तारीख को चुनाव से एक दिन पहले ये थाने में दिया था, आपने सोशल मीडिया पर भी डाला था सब लोग पत्रकार बंधुओं ने, कि दिल्ली से रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो झोपड़ियों में रहते हैं उनके वोट दिल्ली में भी है और यहाँ भी है। तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, ये LIU के लिए भी, खुफिया तंत्र के लिए भी, क्योंकि विरोधी कहेंगे कि भाई कहाँ गया खुफिया तंत्र, प्रश्न चिन्ह उठाने की बात है। और ये आप लोगों ने कई बार स्टोरी भी की है कि यहाँ लौनी में भी टीला गांव के पास बॉर्डर पे और कई जगह पे हैं और दिल्ली में भी उनका वोट है, यूपी में वोट है, वो स्टोरी में आपने देखा है। तो वो पूरी मतलब सैकड़ों गाड़ियों का आना, ये आप व्हाट्सअप ले सकते हैं इसका, ये कंप्लेंट एक दिन पहले है। आज हम लोग कह रहे हैं चुनाव के बाद तो एक अलग बात होती है, ये बसपा के लोगों ने कहा है कि वहां गाड़ियां भर के सैकड़ों लोग आए, तो उन्होंने आकर के वहां रात में घरों में रुके और सुबह के टाइम उन लोगों ने जो वोट फर्जी बने हुए थे, एक तो फर्जी वोट बहुत है लौनी में, वो दूसरी बात जो मशीन पकड़ी गई, मतलब जो चीजें प्रमाणिक है, ये कोई आरोप नहीं है, ये चीजें प्रमाणिक है कि वो पूरी मशीन 500 जो आधार कार्ड थे, सुबह सुबह जो लोग ड्यूटी जाने थे कई जगह पर मशीनों को इन लोगों के द्वारा खराब किया गया अंदर। तो इसमें ऐसा नहीं है, कुछ अधिकारी भी बहुत आंशिक रूप से जो कहीं ना कहीं गठबंधन की विचारधारा के हैं, उन्होंने भी चुनाव में गड़बड़ की है, उनकी भी सूची हमने बनाई है, उन पर भी कार्रवाई कराएंगे। और जिन्होंने वोटों में गड़बड़ी की, ऐसी वोटर लिस्ट हमने कभी नहीं देखी। तो जो ये कार्ड है तो प्रमाण है, इसलिए ये चुनाव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जीती है। अगर ये फर्जी वोट निकाल देती 30,000 के लगभग तो भी एक बड़ी जीत है। और जो गुटबाजी है इससे कोई असर नहीं पड़ता ज्यादा, ये हो सकता है हाँ 5-4 हजार वोट का अंतर आता है, तो कई लोग इस तरह के होते हैं। और पार्टी में जब टिकट जिसका हो जाए,
अब हमारे सामने तो हमने कई बार टिकट मांगा था, तो टिकट नहीं हुआ, तो उसके साथ पार्टी के साथ लगे। तो ये चुनाव कुल मिला के लौनी के जितने भी हमारे देवतुल बहन और भाई है, जो हमारे सम्मानित यहाँ नागरिक हैं, सबके चरणों में शीश झुकाकर उनका अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ कि हम लोग तमाम जिस तरह के षड्यंत्र थे उसके बावजूद भी लौनी की जनता ने विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना। मतलब बीजेपी यहाँ जीती है। अगर ये फर्जी वोट हटा दें तो लोगों की जो भावना थी, जो जनता की भावना थी, जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। और जन भावनाओं के साथ, क्योंकि जो देख चुके थे दुराचार भ्रष्टाचार के प्रमाणित आरोप, कोई किसी दुराचार का आरोप हो और जेल गया हो उसको वोट नहीं करेगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। लोग देख चुके थे और ये सारा जो है जो षड्यंत्र है, इसको हमने चुनाव आयोग को सतपाल जी ने, हमारे उनकी पत्नी ने पत्र भेज दिया है और हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इसमें निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करेगा और दोबारा से यहाँ का चुनाव हो, निष्पक्षता के साथ चुनाव हो, जिससे कि यहाँ कहीं गड़बड़ ना हो। तो एक बूथ नहीं है, ऐसे हर बूथ पे बड़ा वोट डालने का काम हुआ, फर्जी वोट डालने का काम हुआ। ऐसा चुनाव, ऐसा वोटिंग लिस्ट, आप लोग तो गवाह है इस बात के, लौनी के रहने वाले। भाई तो ये होता है कि हमने किसी पर आरोप लगा दिया, पुलिस ने FIR की है, पुलिस ने कहा है, जिसको अरेस्ट किया उसने बताया कि मैंने फर्जी वोट आधार कार्ड बनाए थे, तो जो सुबह सुबह हमने अपने लोगों को पहले लगा दिया लाइन में। ऐसा हर बूथ पे किया गया। तो ये वोट मिनिमम 25,000 बैठती हैं। तो लौनी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया, एक एक व्यक्ति ने, और जो लोग वोट डालने आ रहे थे उनको, उनकी वोट पहले डल चुकी थी। तो ये कुल मिलाकर के एक बड़ा जो लौनी के अंदर हुआ है घोटाला, और प्रमाणिक है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम बात करेंगे, तो बात करने के बाद इसमें कठोर कार्रवाई कराई जाएगी और दोबारा से चुनाव हो। तो चुनाव होने के बाद लौनी का जो लोगों का मत है, जो जनभावना है, लोग लौनी के जान इस बात को नहीं समझते कि अगर सरकार केंद्र में, प्रदेश में, तो यहाँ जिस व्यक्ति ने लौनी को भ्रष्टाचार में बुरी तरह बर्बाद किया, जिन्होंने दुराचार किए, और तमाम तरह की जो घटनाएं सबके सामने हैं, एक एक व्यक्ति को बताया, को कहने की बात नहीं है। तो जो चीजें प्रमाणित थी, उसके बाद भला कौन वोट डालेगा? तो ये बुरी तरह से जो इन्होंने किया पिछले 1 साल से लगभग ये तैयारी थी, अब ये चीजें निकल के आई हैं और पूरी वोट्स गायब। बताइए 1100 वोट में से 150 वोट, और 150 वोट भी उनमें से आधे से ज्यादा पहले डाल दी गई, और नौकरी करने वाले लोगों को सारी मशीनें सुबह खराब थी। तो एक बड़ा षड्यंत्र था। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि इसकी जांच हो, और जांच के बाद यहाँ जो है जो शपथ ग्रहण समारोह है, ये हमारी बहन श्रीमती पुष्पा जी ने मांग की है कि भाई यहाँ शपथ ग्रहण समारोह रोका जाए और दोबारा मतदान हो, जिससे कि जो जनता चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी को जनता चाहती थी, और यहाँ भाजपा का कार्यकर्ता और यहाँ की जो जनता है वो सभी लोग भाजपा कार्यकर्ता है, सभी लोग चाहते थे उनके जो विचारधारा थी या जो उनकी भावना थी उन पर कुठाराघात किया गया। आज जनता बहुत आहत है। तो लोकतंत्र में अगर जनता की जनभावना से खिलवाड़ कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र की हत्या है। तो जो किया गया फ्रॉडबाजी, और प्रशासन ने पकड़ा है, तो जिन्होंने पकड़ा मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, और उनको गिरफ्तार किया है, जेल भेजा है, तो जेल गए हैं। तो जो प्रमाणिक रूप से सिद्ध हो गया है, तो फिर चुनाव आयोग निश्चित तौर पर, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये फ्रॉड हुआ है, तो फ्रॉड हुआ है तो दोबारा चुनाव होगा ही। तो जो चुनाव होगा, लेकिन जो पैसा खर्च हुआ सरकार का या जो लोगों का समय खराब हुआ है, उसके जो दोषी लोग हैं, रासुका के तहत कार्रवाई हो। ये NSA का मामला बनता है, माफियाओं का गठजोड़। जितने भी माफिया थे और जितने भी ये फ्रॉड लोग थे, फर्जी वोट डलवाने का, दिल्ली से रोहिंग्याओं का हो सकता कनेक्शन कहाँ से कहाँ होगा हो, उस बात को हम नहीं कहेंगे, फिर लोग कहेंगे कि ऐसी बात कर दी। तो इसमें कनेक्शन क्या हो सकता है? क्योंकि मैंने देखा है कोई आदमी कहीं अपील कर रहा है देश से बाहर, वो वीडियो आपने भी देखा होगा, और जो अपील की गई है उस अपील को अगर देखेंगे आप, तो आप समझ जाएंगे कि लौनी का चुनाव किस तरह से जीता गया। तो इसलिए तमाम लोगों पर कार्रवाई, और मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी निष्पक्षता के साथ कह रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई हो। कार्रवाई होगी तो फ्रॉड वोट का, क्योंकि प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है, इसलिए चुनाव जो है इसमें लोकतंत्र की सीधी हत्या हुई है, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ हुआ है। जनता ने बीजेपी को चुन लिया था, लगभग 30,000 वोट की जीत है। वोट डालने से रोकना, वोट कटवाना, 30,000 वोट से भाजपा जीती है, रिकॉर्ड वोटों से। तो ये हमारी बहन श्रीमती पुष्पा देवी कहीं हारी नहीं है, वो लौनी की घोषित चेयरमैन है, और मैं घोषणा करता हूँ कि वही चेयरमैन है, और दोबारा चुनाव होगा वही जीतेंगे। कुछ अपशब्दों का भी चुनाव इस चुनाव के दौरान किया गया है, उन अपशब्दों के जो विपक्षी प्लेटफॉर्म है उनके बारे में क्या? देखिए, जिनके जैसे संस्कार होते हैं, जो इस तरह का काम कर सकते हैं,
आप बताइए, जो चुनाव कहीं ना कहीं लड़ रहे थे, जनता ने उन्हें नकार दिया। तो यहाँ से खदेड़ा करके भेज दिया बाहर, कहीं वहां गए, वहां भी जनता ने खदेड़ा कर दिया, गाड़ियां तोड़ दी। तो जो लोग जनता में यहाँ फेल हो चुके, उन्होंने तमाम तरह के षड्यंत्र किए। देखिए, भाषा की तो संस्कार से आती है, जिनकी बात आप कर रहे हैं उनमें संस्कार जब नहीं है, जो जैसे बैकग्राउंड में पैदा होगा, भाई किसी दुराचारी भ्रष्टाचारी से आप उम्मीद क्या करेंगे? जो आदमी जिसको होश ही ना हो, उससे क्या करेंगे? और ये टोटल फ्रॉडिंग जो हुई है मिलकर के, माफियाओं का जो एक भ्रष्टाचारियों का, अपराधियों का और माफियाओं का गठजोड़ जो हुआ है, उसमें उन लोगों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? तो यही करेंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे, सर तोड़ देंगे। यही तो कहा गया पूरे चुनाव में। कोई उन्होंने ये बताया हो जनता के सामने? आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, क्या उन्होंने ये बताया हमारा एजेंडा क्या है? हमने मैनिफेस्टो जारी किया, हमने लॉनी को संवारने के लिए, खूबसूरत लॉनी बनाने का जो हमारा सपना है, लेकिन ये ना लूट पाएंगे। आप इस बात को नोट कर लीजिए, मेरा संकल्प है, एक नया पैसा कमीशन नहीं कोई खा पाएगा, ना लूट पाएंगे। और जो लूटा गया है, फिर हमारा वही संकल्प है, तो लॉनी की जनता के लिए आएगा। आज थोड़ा अड़चने आएंगी, जब एक पटरी काम होते तो कम से कम लॉनी को हम 1 साल में खूबसूरत बना देते। अब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को रोकने में भी, कार्रवाई में और काम करने में जो बाधा आएगी, उसके लिए लॉनी की जनता मुझे माफ करेगी, क्योंकि जनता ने कोई इस तरह का नहीं किया, एक तरफा वोट डाली है, भाजपा को जिताया, चेयरमैन बहन पुष्पा को बनाया है। तो जनता भरोसा रखे कि दोबारा जल्दी चुनाव होगा और आपके अकॉर्डिंग होगा। जो फ्रॉड्स हैं, क्योंकि यहाँ अकेले चुनाव होगा तो कोई गड़बड़ भी नहीं कर पाएगा। और आपकी भावनाओं के जो देवतुल्य मेरे बहन भाई हैं, जिन्होंने मुझे तमाम षड्यंत्र के बावजूद, तमाम ताकतों के लगने के बावजूद जिताया था। एक तो ये कह रहे थे कि छात्र संघ के चुनाव में हमने बना दिया हमारा ऐसा, योगेश दामाजी के लिए भी बोला गया है। आपने देखा होगा कि योगेश दामाजी आए थे लेकर के, भाई हम तो नहीं गए आज तक ना, हम पे कौन सा एहसान है? हम किसी गलत आदमी के जाते ही नहीं है, हमारी राजनीति रहे ना रहे, हम किसी के बदमाश के यहाँ, क्रिमिनल के यहाँ, हमारी एक विचारधारा है और वो विचारधारा हमारी नहीं जाते। उम्र का एक तकाजा होता है, उम्र की दृष्टि से हम किसी का सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन अगर वो ये कहे कि भाई हमारे सामने नहीं खड़े हो सकते, और इस तरह की बातें की गई कि छात्र संघ के चुनाव में हमने ही ऐसा किया था, तो हमने भी तो जो बोल रहे थे साथ में खड़े होकर, उन गांव वालों को, अपने छोटे भाई कोमल को चुन लिया गया था, उनको बैठा करके हमने बनाया। तो हम किसी का एहसान भी नहीं रखते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये कहा बिना वजह अपने सर पे टोकरा रखना कि मैं बहुत बड़ा यहाँ किंग में करूं, कौन पूछता है भाई? जमानत जब्त हुई मेरे सामने, पहले भी मेरे सामने जमानत जब्त हुई, तमाम षड्यंत्र हुए, तमाम गठबंधन हुए, फिर मैं ना आया, और जब मन करे जब आ जाएंगे फिर। भाई ये जो फ्रॉड है प्रशासन की नजर में आ गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी की नजर में आ गया है। फिर चुनाव लड़ने कभी भी, बार बार कह रहे हैं ना, अभी लड़े थे, जमानत जब्ती हुई थी, फिर लड़े। तो वो जो आप कह रहे हैं कि आपके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया, ये संस्कार की बात है, उनके संस्कार है। उन्होंने कहा था डंके की चोट पे लॉनी जीत रहे हैं, मेरठ भी तो कहा था, आप पूछिए ना, मेरठ भी डंके की चोट पे कहा था जीतने की बात। तो ये सब बातें बेकार की बातें हैं। और हमारे लिए कहा था कि चुनाव हारे, हम गए हिमाचल में, जाइए वहां हमारे काजल भाई जीते और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड से जीते। दिल्ली में हम लोग 17 जगह लड़े, 17 जगह भेजा मुझे, 16 जगह जीते, जहां का प्रभारी था 3 सीट जीती। और पता करिए, पटौली के हम प्रभारी नहीं थे, हमने कहा था पार्टी से, अगर हमें प्रभारी पार्टी बनाई होती तो रिजल्ट दूसरा होता। लेकिन अब जो चीजें हैं लोकतंत्र में वो स्वीकार्य हैं, तो ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। लोगों को, राजनीतिक लोगों को गंभीर बात करनी चाहिए, गहरी बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए। कोई भी घोषणा पत्र जारी ना करना, कोई संकल्प पत्र नहीं कि हम लोगों के लिए क्या करेंगे। कितने बड़ा लोगों के साथ धोखा था। इसलिए जनता ने लगभग 30,000 से, अगर हम मिनिमम भी कर लें, 30,000 से पुष्पा बहन को जिताया है। वो लॉनी की घोषित चेयरमैन है, जनता की चेयरमैन है। और जो फ्रॉड हुआ बांग्लादेशी और रोहिंग्या, जो दूसरे वोटर्स फ्रॉड ला करके बनाया गया, वो कभी चेयरमैन लॉनी की नहीं हो सकती। हम उसको नकारते, कंडम करते हैं, और हम उम्मीद कि हम बहुत जल्दी फिर चुनाव होगा लॉनी के अंदर, और किसी भी कीमत पर हम लॉनी को लूटने नहीं देंगे। लॉनी के लोगों के लिए हमारी जान हाजिर है। वो एक लोग खड़े रो रहे हैं, लोग भाई हमारे साथ धोखा हुआ, वोट नहीं डलने दी, लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। ऐसा कहीं नहीं हुआ पूरे देश में। तो प्रशासन ने ऐसा नहीं कार्रवाई की, लेकिन ये प्रशासन को जब पहले ही कह चुके थे कि फर्जी वोटर आ गया है, तो ये कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो ये हमें आज आपसे कहना था। उसके बाद प्रधान जी ने बता दिया कि भाई चुनाव आयोग में हमारी बहन गई है, और वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर चुनाव आयोग इस बात का ध्यान रखेगा कि भविष्य में पूरे देश में इस तरह की गड़बड़ ना हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और बात आपको पूछनी है, पूछ सकते हैं। एक बात पूछ जो जब आपका चुनाव हुआ था, जो गौरव आई थी, इस बार वो वोट करते
नहीं, वोटर लिस्ट पूरी चेंज है भाई। एक अधिकारी के इशारे पे एक कर्मचारी ने पूरा फ्रॉड किया है, वो तो जेल जाएगा, नहीं बचेगा, एनएसए लगेगी। ये हम माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे, डीएम गाजियाबाद से भी कहेंगे। लेकिन जब खुद 10 तारीख में कह दिया गया कि यहाँ 10,000 से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी जिनका वोट है वो आ गया है, उसको प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, एफआईआर हो जाए। अब ये जब प्रशासन ने एफआईआर कर दी है, फर्जी वोट पकड़ी है 500, तो सिद्ध हो गया कि ये चुनाव पूरी तरह से नकारा गया, इनको 20-30 हजार वोट मिलता, वो भी उन्हीं लोगों का जो लौनी में भूमाफिया बनना चाहते हैं, क्रिमिनल। देखिए, हमने रामराज दिया लौनी को, लौनी में अपराध को खत्म किया है, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, 70% लौनी को जो जीरो से हमने इसको ऊपर लेके आए हैं। लोगों ने इतना प्यार दिया है बहन पुष्पा को, इतना शानदार प्रत्याशी, लोगों में उत्साह था। हम जाते थे मीटिंग में कि 200 आदमियों में 3-3 हजार 4-4 हजार आदमी उभरते थे। हमारे जो काउंसलर से 23 जीते हैं, जिस तरह से ये चेयरमैन के लिए अलग से बना करके सिस्टम बनाया गया और ये वोट का किया गया, 29 का अगर जीते, हमारे पहले 12 जीते थे, तब 29 हजार से जीते थे, आज 23 जीते हैं। तो ये चुनाव किसी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है। जो मोटा मोटा अनुमान है 30,000 प्लस से हम जीते हैं। पूरी वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ की गई है, इसका तो हमने आपको बता ही दिया कि कार्रवाई होगी। लेकिन जो बाहर का वोटर था और जो पकड़ा गया वो प्रमाणिक है, इसलिए चुनाव होता है भाई, चुनाव आयोग कराएंगे ही। वो तो मैं नहीं कह रहा ना, हमने शिकायत नहीं की, प्रशासन ने खुद पकड़ा मशीन को। लोगों ने जो वहां वोट नहीं डालने दिया, वहां किसी ने कॉल की होगी, प्रशासन के लोगों को मुखबिर की सूचना है, एफआईआर पढ़ी है आपने। तो टोटली चीजें फ्रॉड हुई हैं। इसलिए लौनी में किसी कीमत पे ना तो लौनी भाषा को बर्दाश्त कर सकती, ना भ्रष्टाचारी को, ना दुराचारी को। सब लोगों के हाथ पैर जोड़ेंगे, पकड़ेंगे और उनसे माफी मांगेंगे कि हम इस भ्रष्टाचार, आपकी वोट का सम्मान नहीं बचा पाए, आपकी वोट को डलवा नहीं पाए। हमारी जिम्मेदारी से सरकार थी कि जो लोग वोट का जो अधिकार था, लोगों को जो राइट है, उसको कहीं ना कहीं छीना गया जबरन। उनकी वोट पहले डाली गई फर्जी आधार कार्ड बना करके। तो उसके लिए हम सबसे, जितने भी बहन भाई लौनी के, अद्भुत कमाल किया लोगों ने। इसलिए मैं सबसे पैर पकड़ के माफी मांगता हूँ। आप भरोसा रखिए, जो लौनी को चाहते थे इसको खूबसूरत स्वर्ग बनाएंगे, तो ये मेरा संकल्प है। और सतपाल प्रधान बराबर इसमें साथ रहेंगे, क्योंकि चेयरमैन बने पुष्पा सतपाल प्रधान, उनकी पत्नी धर्मपत्नी विजयी हुई है और वो दोबारा चुनाव होगा, जनता दिखा देगी। लौनी की जनता के लिए बताइए, मेरे चुनाव में तो इससे ज्यादा षड्यंत्र नहीं हो सकता, गुटबाजी भी नहीं हो सकती। उसके बाद जनता ने मुझे इतने बड़े मार्जिन से जिताया है। तो जो लोग कह रहे हैं अगर भाई वो तो मेरठ में क्यों नहीं जिताया डंके चोट पे, किंग मेकर तो बनते ही है वो। देखिए, ये माने योगी जी की सरकार है, जितने भी गड़बड़ किए हैं, जितने भी अगले पिछले हैं, उनके दिमाग में ये खराबी हो कि सरकार में आकर के जिस तरह से हुड़दंग किया, कल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, देखा नहीं वीडियो वायरल हो रहे हैं। कल जो पाकिस्तान जिंदाबाद हुआ सड़क पर, जिस तरह की हुड़दंग हुई है, वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये माननीय योगी जी की सरकार है। इसलिए हमारे जीते हुए चेयरमैन ये है पुष्पा जी, वो लोगों के बीच में जाएंगी, काम करेंगी। हम विधायक है, सरकार जो फंड भेजेगी डेवलपमेंट के लिए, जल निकासी, सब काम पे हम लोग काम करेंगे। और जब तक ये चुनाव नहीं होता तब तक दिन रात हम लगे। हमें उम्मीद है कि विद इन 1 मंथ ये चुनाव हो जाना चाहिए, निश्चित तौर पर होगा। कुछ टोटल चुनाव होगा, बूथों के पूरी लौनी में हुआ है, लौनी के अंदर कपड़ा हुआ भाई। ये तो हर बूथ की प्लानिंग है ना। अब जैसे ये जो आए हैं 10,000 लोग, एक बूथ का थोड़ी मसला है। ये तो पुलिस ने ही खुद अपने दर्जनों बूथों में मुकदमा दर्ज किया है। तो लोगों का ये तो आपने भी मालूम है, वोट डालने जो आए हमारे यहाँ हुआ है, सभी जगह हुआ है। लोगों ने अपने घर में बैठ के मशीन लगा दी है। मान लो ये वाला आदमी नहीं है, उनको पता है कि ये आदमी नहीं है, उस आदमी को लाए, उसका फोटो उसके ऊपर स्कैन किया और डाल दिया, ले गए। वो आईडी की जरूरत नहीं, पकड़े के में पकड़े गए ना कई सारे बार। एक नहीं है, नए जब आधार पकड़े गए। आप लोगों से आप देखिए, वो वर्ग है, सारे सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, कि ये चीज जानी चाहिए भविष्य में ये घटना ना घटे। इससे लौनी से सीख ले पूरा देश और प्रदेश। लौनी से मैसेज जाए कि ऐसा भी होता है लोकतंत्र में, जिससे कि देश में लोकतंत्र में लोगों का आस्था बनी रहे, लोगों की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो। जनता रो रही है कि हमने एक तरफा वोट भाजपा को डाला, ये हो कैसे गया। तो जो फ्रॉड हुआ है इसके लिए जनता निश्चित तौर पर जवाब देगी। और जो बड़े बोल रहे हैं हमारे लिए, अब सब बोल रहे हैं, अरे भाई ये तो बोला होता कि हम जनता के लिए करेंगे, विधायक को मार देंगे, बर्बाद देंगे, ये तो किया पूरी जिंदगी भाई, ये तो किया है। वो तो माने योगी जी बैठे हैं, बड़े बड़े नहीं बचे। तो ये हमारे लिए जो आप सवाल कर रहे हैं कि आपको शब्द कहे गए, हमारे संस्कार नहीं है, क्या कहे उन्हें, उम्र में दोनों ही बड़े हमसे। और भी जो बताइए, जिनको हम बहन बोलते थे वो भी कल आम लेके इस तरह की अश्लील इशारे, तो सोच सकता है ये बातें लौनी में होंगी।
लौनी में लोकतंत्र नहीं होंगी, ठीक है आप जीत गए, बड़ापन ये होता है, अभी सबका धन्यवाद। लेकिन जिस तरह का नंगा नाच हुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हो, ये मतलब कौन सा आप लौनी के अंदर विकास तो दूर की बात, कौन से देश के लोग हैं आप? तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, पूरी चीज तैयार है। और हमारी बहन पुष्पा तो जिस तरह से लोगों ने वोट दिया है, मैं तो उनके पैर पकड़ के कहना चाहता हूँ कि जनता ने कमाल किया है, तो भरोसा रखे, ना तो गुंडे होने दूंगा, ना भ्रष्टाचार होने दूंगा, या ना कोई धुआं भी सक्रिय होगा। यही मैंने 6 साल में करके दिखाया। जिस लौनी में तराई तराई होती थी, गहरे गड्ढे थे, ना कॉलेज था, ना अस्पताल थे, ना सड़कें थी, ना बिजली थी, इतना काम करूंगा। और दोबारा मैं हाथ जोड़ कह रहा हूँ कि चुनाव होगा तो इस बार कस लेना अपने आप को, और जो फ्रॉड दिखाई दे उसके लिए हमारी पूरी टीम मुस्तैद रहेगी, प्रशासन मुस्तैद रहेगा। निष्पक्ष चुनाव होगा और निश्चित तौर पर दोबारा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप सबका बहुत आभार।